जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी भारत बंद के नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अग्निपथ को हथियार बनाकर सरकार पर हमला कर रहा है। और सवाल बड़ा है कि क्या अग्निपथ का हाल कृषि कानून की तरह तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रदर्शनकारी जहां अग्निपथ योजना को वापस लेने की अपील कर रहे हैं और विपक्ष पीछे से इसका समर्थन कर रहा है। हिंसा और बवाल, विपक्ष ने उठाए सवाल। ये सरकार पहले गलत फैसले करती है और फिर डरती है। अग्निपथ की अग्नि परीक्षा। अग्निपथ के खिलाफ बंद का ऐलान युवा संगठनों ने किया, लेकिन विरोध सबसे ज्यादा विपक्ष ने किया, क्योंकि कांग्रेस जहां अग्निपथ के खिलाफ सत्याग्रह कर रही है, वहीं अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेता अपने ट्वीट और बयानों के जरिए मोर्चा खोले हुए हैं। इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। ऐसी स्कीम को जो इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। एक तीर से दो निशान करके पहले भाजपा को हराकर उनकी अग्निपथ आदि जैसी जन विरोधी नीतियों व बुलडोजर आदि वाली अहंकारी कार्यशैली का सबक सिखा सकते हैं। भारत बंद के दौरान विपक्ष के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। देखिए, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से नहीं निकल सकते, सत्याग्रह में नहीं जा सकते, पूरा दिन आपको यहीं रहना पड़ेगा। तो अब ये तो तानाशाही है। या तो कोई हमने जुर्म किया हो, कोई गुनाह किया हो, कोई क्राइम किया हो, हमने तोड़फोड़ की हो, हम तोड़फोड़ करना चाहते हो, हम हिंसा करना चाहते हो। हम तो हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते, हम तो अहिंसक लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं। पता नहीं क्यों ये सरकार पहले गलत फैसले करती है और फिर डरती है। विपक्ष अग्निपथ योजना पर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इस योजना की खासियतें बता रहा है। और ये पूरी तस्वीर किसान आंदोलन की याद दिला रही है, क्योंकि 6 दिन में ही अग्निपथ सियासत का अखाड़ा बन गया है। वह यह समझ गए हैं कि यह शुद्ध रूप से राजनीतिक दल उनको सेना में भर्ती होने के मार्ग में बाधा डालने के लिए साजिशें कर रहे हैं। और आज से थल सेना के लिए भर्तियां प्रारंभ हो रही हैं, 24 से वायुसेना के लिए भर्तियां प्रारंभ हो रही हैं। और मैं ऐसे युवा बच्चों को आह्वान करूंगा जो देश की सेवा करना चाहते हैं, वो किसी इस प्रकार के लोगों के चक्कर में ना पड़ें। कि नौजवानों की तरक्की को रोकने के लिए नौजवानों की तरक्की के रास्ते में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदने की कोशिश हो रही है। और ये लोग वो लोग हैं, हमेशा कभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के और नौजवानों के कंधों पे बंदूक लेंगे, और कभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेके किसानों के कंधों पे बंदूक। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिन्होंने कह दिया है कि सेना न तो रोजगार एजेंसी है और न ही कोई कंपनी और दुकान। दिस इज अ वॉलंटरी स्कीम। इंडियन आर्मी इज अ वॉलंटरी आर्मी। वी डोंट कंस्क्रिप्ट सोल्जर्स। हमारे अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसी ने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पर खड़े उतरो ना। अब सवाल अग्निपथ की अग्नि परीक्षा का है, क्योंकि ना तो प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही सरकार। विपक्ष को लगता है कि जिस तरह कृषि कानून वापस लिए गए, उसी तरह अग्निपथ योजना भी वापस ले लेनी चाहिए। अब सवाल बड़ा है कि क्या अग्निपथ दूसरी कृषि योजना साबित होगी? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश में बवाल है। यूपी के भी कई शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीरें आई। इस मुद्दे पर राजनीति भी सातवें आसमान पर है, और इस बीच आज दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में इस मुद्दे पर बड़ी बात कही। उन्होंने कड़वी डोज का जिक्र करते हुए अग्निवीरों की फिक्र जताई। संदेश सीधा दिया कि सुधार कड़वा होता है, लेकिन लंबे वक्त में फायदेमंद होता है। कड़वी डोज का जिक्र, अग्निवीर की फिक्र।
नहीं वापस होगी अग्निपथ योजना, सेना के बाद सरकार की घोषणा। अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शनकारी सड़कों पर, विपक्ष विरोध कर रहा है। लेकिन अब सेना के बाद सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी, क्योंकि तमाम विरोध और घमासान के बीच अग्निपथ पर सबसे बड़ा बयान आया है और मोर्चा इस बार खुद पीएम मोदी ने संभाला है। दो टूक शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि सुधार कड़वा होता है, लेकिन लंबे वक्त में फायदेमंद होता है। देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अग्निपथ योजना को लेकर सड़क से संसद तक, गलियों से चौराहों तक विरोध छिड़ा है और सबकी नजर इस बात पर टिकी थी कि पीएम मोदी इस पर क्या कहेंगे। लेकिन पीएम ने साफ कर दिया है, सवाल बड़ा है कि क्या अग्निपथ का विरोध अब थम जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ सेना इस योजना का पूरा खाका खींचने में लगी है। रविवार को तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि योजना का मकसद सेना को युवा और ताकतवर बनाने का है, इसलिए इसे किसी और चश्मे से न देखा जाए। Coming to rollback of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए अब थल सेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें योग्यता, शर्तें, भर्ती प्रक्रिया, वेतन भत्तों से लेकर सर्विस रूल्स तक का ब्यौरा है। मतलब एक तरफ विरोध से बवाल मचा है, तो दूसरी तरफ अग्निपथ से अग्निवीर बनाने की तैयारी जोरों पर है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।